2025 के करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग भी मैप खोल लीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप लोग, ये रहा ग्रीस। देखिए दोस्तों, ये ग्रीस है पूरा, है ना। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें देखो सबसे पहले तो इसकी मान लो कैपिटल क्या है दोस्तों, एथेंस। सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, उसकी कैपिटल भी। ये दोस्तों ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रेडल भी माना जाता है। मतलब जो बच्चों को मतलब झूलना नहीं होता है, उसको जो माना जाता है। और इसको मतलब बर्थ प्लेस माना जाता है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के लिए माना जाता है। उसके बाद ओलंपिक गेम यहाँ से हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर हमारे लिए मेन थोड़ा सा ज्योग्राफिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके साउथ ईस्ट में पड़ेगा ये, मतलब यूरोप के साउथ में और ईस्ट साइड में। मतलब ये यूरोप है ना, इसके ईस्ट साइड में पड़ेगा ये पूरा यूरोप आ रहा है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट में, ये साउथ वेस्ट इधर पड़ जाएगा, ठीक है। साउथ और ईस्ट में ये पड़ेगा। उसके बाद एट द साउदर्न टिप ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला मैंने आप लोग को क्या बताया था दोस्तों, पेनिनसुला वो चीज़ होती है, अगर चल मान लीजिए पेनिनसुला है तो जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हो, जैसे यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पेनिनसुला, ठीक है। तो ये जिस पेनिनसुला में है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला, ये एक बाल्कन पेनिनसुला है, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए इसके मतलब सारे डायरेक्शन में है क्या। तो नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे इसके अल्बानिया है। देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट में, तो क्या मिला हम लोग को, अल्बानिया। नॉर्थ में देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, और उसके अलावा आपका आ जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया ये रहा, देखिए ये हमारा ये है ना, ये ग्रीस है, इसी के नॉर्थ में तो आ रहा है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में ये रहा आपका टर्की। ये थोड़ा सा ये वाला, ये ईस्ट मतलब यूरोपियन पार्ट जो है टर्की का, वो वाला टच करता है। इसका मतलब इधर ईस्टर्न पार्ट भी है। टर्की दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देता है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है एक तरह से, ठीक है। इसके आधा थोड़ा सा एकदम पार्ट यूरोप में है, और मैक्सिमम पार्ट जो है मतलब एशिया में है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कितने कौन से सी हैं इसके। अगर आप देखेंगे इसके दोस्तों ईस्ट में, तो यहाँ पे आ जाता है आपका एगन सी, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आयोनियन सी है, वेस्ट आपका इधर पड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आयोनियन सी, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ क्रेटे, मतलब इसके नीचे में ही दोस्तों सी ऑफ क्रेटे है, और मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी आप ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ से करीब ऐसे ऐसे जाके ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब इसी के नीचे में आपका सी ऑफ क्रेटे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे ग्रीस में कौन सा है, तो ये एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट ओलंपस, जो उनके मतलब जो भगवान है उनसे भी रिलेटेड काफ़ी किया जाता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों आप जान लीजिए कि बाल्कन मतलब पेनिनसुला में जो कंट्रीज है उनको बाल्कन कंट्रीज बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों बल्गेरिया में एक मतलब माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन, ठीक है। तो उसी में एक हाईएस्ट पॉइंट है मुसाला, है ना। बाल्कन पेनिनसुला में ये वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। तो उसी के नाम पे ये जो कंट्रीज आती हैं इस पेनिनसुला में, उनको बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये जो ग्रीस है मतलब जितनी भी कंट्री है लॉन्गेस्ट है इसकी, मतलब अगर आप कोस्ट लाइन देखेंगे तो मतलब मेडिटेरियन सी के जो बेसिन है उसमें अगर देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट अगर किसी की कोस्ट लाइन है तो वो यही है, ग्रीस, ठीक।